आज का हमारा एपिसोड जो है 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी तथा बिहार का क्या योगदान हुआ। चूँकि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका या 1857 के विद्रोह जब हुई तो उसमें बिहार पर क्या प्रभाव पड़े, ये सभी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा एपिसोड होगा, इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 1857 के जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति में बिहार की क्या भूमिका रही, बिहार की तरफ से कौन-कौन ने अपने योगदान दिए तथा ये कहाँ से आखिर रियल में बिहार में शुरू हुआ था। इसमें रियल इसको हीरो किनको माना जाए, ये सभी आज गतिविधियों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुकुमार दुबे और आज का हमारा टॉपिक है 1857 के विद्रोह में बिहार का योगदान, अर्थात बिहार पर पड़ने वाले प्रभाव पर आज हम डिस्कस करेंगे। चूँकि देखा जाए तो जब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के, तो भारत में जब 1857 के विद्रोह हुए तो इसमें आज हमारा मेन फोकस है बिहार का। तो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त जो जन आंदोलन हुई थी, वह 1857 में जन आंदोलन शुरू किया गया था और इसमें बिहार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। 12 जून की बात है, 12 जून 1857 की बात है। उस समय ये कंप्लीट बिहार था, लेकिन अभी तत्काल की बात किया जाए तो देवघर जिला, जहाँ पर बासुकीनाथ के नाम तो आपने सुना होगा, तो देवघर जिला में एक रोहनी नाम के गांव है जो पहले बिहार में हुआ करता था, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो चुका है। तो उसके माध्यम से अभी वर्तमान की परिस्थिति को देखा जाए तो यह रोहनी ग्राम जो है देवघर जिला के, यह झारखंड में अब सम्मिलित हो चुकी है। तो उस समय की बात है, 12 जून 1857 ईस्वी की बात है कि देवघर जिला के जो रोहनी ग्राम था, वहाँ पर सेना की जो 32वीं जो रेजिमेंट थी, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह खड़ा कर देता है। अब ये 12वीं जो रेजिमेंट में जो कार्यरत जो सैनिकगण थे, उस सैनिकों में एक नाम जो सबसे प्रमुखता से आता है, उनका नाम आता है मेजर नॉर्मन लेस्ली का, मेजर नॉर्मन लेस्ली। तथा उनके सहायक जो सार्जेंट थे, उनका नाम था डॉक्टर ग्रांट। इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। 32वीं रेजिमेंट में एक कार्यरत सैनिकों को हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने को वाले कौन हो सकते हैं? वो भारतीय हो सकते हैं, भारतीय सेना हो सकते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप होता है क्या कि लगभग 16 जून 1857 को देखिएगा तो तीनों सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा 32वीं जो रेजिमेंट के कार्यालय जो थी, उसे रोहनी से ट्रांसफ़र कर करके इसे भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो सबसे पहली बात, अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं यहाँ पर डर सताना शुरू हो गई कि जिस तरह से मेजर नॉर्मन लेस्ली और सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट की हत्या की गई और इस तरह से अचानक ऐसे गतिविधियां होंगी, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने कि रोहनी से अपनी जो उसकी पुलिस प्रशासन थी या कह सकते हैं उसका जो ऑफिशियल एकेडमी था, इस एकेडमी को उन्होंने भागलपुर ट्रांसफ़र कर देता है। अब इस समय देखा जाए तो पटना के जो कमिश्नर थे, उनका नाम था विलियम। तो पटना के जो कमिश्नर विलियम थे और दानापुर में उस समय, जो आज भी हमारे दानापुर छावनी के नाम सुना होगा, तो दानापुर छावनी या दानापुर उस समय जो थी वह सैनिक मुख्यालय हुआ करता था और वहाँ का जो मेजर जनरल थी उसका नाम था लोयट। ये दोनों के पास इसकी नियंत्रण थी। अब होता है कि पटना सिटी में इस विद्रोह को नेतृत्व करने वाले जो थे, एक किताब विक्रेता उत्तर प्रदेश के नॉर्मली थे, पीर अली साहब की बात किया जाए तो एक्चुअली बिहार के नहीं थे, उत्तर प्रदेश के थे। और ये बिहार के पटना के गुरहट्टा के नाम आपने सुना होगा। तो पटना सिटी के जो गुरहट्टा है, गुरहट्टा पर ही किताब का बुक सेलर थे, यानी किताब विक्रेता थे। और यहीं पर इन्हीं के नेतृत्व में देखा जाए तो पहली बार 8 जुलाई 1857 को बिहार पटना के पटना सिटी में इन्होंने सबसे पहली बार 1857 विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया। इस नेतृत्व में लगभग बहुत ज़्यादा नहीं थे, लगभग देखा जाए तो 1000 लोगों से इन्होंने इस संगठन को एकत्रित करने की कोशिश किया और ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी कि अंग्रेज़ों को लास्ट में आदेश देना पड़ा, सेना को लास्ट में आदेश देना पड़ा कि पीर अली को जहाँ देखो गोलियों से भून दो, अर्थात उनकी छलनी कर दो। क्योंकि अंग्रेज़ों के दिमाग में सेट हो चुका था कि जब तक पीर अली रहेगा पटना में, तब तक कहीं न कहीं हमारी जो शासन प्रशासन उसके लिए चुनौती बनेगी। तो उसके बाद क्या होता है कि पीर अली साहब जो थे, उनको अफ़ीम के व्यापार एजेंट जो था आर लॉयल, ध्यान देंगे, और उनके सहयोगियों जो था, अंततः इनको इनको जो है, इनकी जो सैनिक थी सहयोग संदेगी, उनकी हत्या ये कर देते हैं पीर अली साहब, ठीक है। तो पीर अली और इनके जो सहयोगी थे सभी मिल करके, जो उस समय अफ़ीम व्यापार जो करने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था एजेंट लॉयल, इसकी इन्होंने कह सकते हैं मौत कर देते हैं, यानी उसकी हत्या कर देते हैं। तो पटना के जो कमिश्नर था, जिसका नाम था टेलर था, उन्होंने इस विद्रोह को एनीवे वो दमन करने की कोशिश करता था। और उसी के दौरान देखा जाए तो पीर अली तथा उनके जो 17 विद्रोहियों थे, उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर ली जाती है और गिरफ्तार करने के बाद फांसी दे दी जाती है।
दानापुर सैनिक मुख्यालय जो था, तो दानापुर सैनिक मुख्यालय के सैनिकों ने क्या किया कि जो देखा जाए तो जुलाई 1857 में उन्होंने कंपनी के विरुद्ध ही उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और ये सैनिक जगदीशपुर तक पहुंच चुके थे। वहाँ जमींदार जो वीर कुंवर सिंह के तो नाम सुना होगा, तो वीर कुंवर सिंह जो थे विद्रोह का नेतृत्व करने का आग्रह किया। उसके बाद ये होता है कि अंग्रेजों से कहीं न कहीं असंतुष्ट वीर कुंवर सिंह भी थे, तो वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथों में थाम लेते हैं। और इस विद्रोह में वीर कुंवर सिंह के एक छोटा भाई थे जिनका नाम था अमर सिंह, और ये गुरिल्ला युद्ध में बहुत माहिर माने जाते थे। तो इनका जो भाई, छोटे भाई जो थे अमर सिंह, ये गुरिल्ला युद्ध को बहुत माहिर माने जाते थे। अब होता है कि ये दोनों जो भाई थे, खास तौर पे वीर कुंवर सिंह के छोटा भाई और वीर कुंवर सिंह, दोनों ने इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। 30 जुलाई 1857 की बात है कि ब्रिटिश सरकार के उस समय के तत्कालीन यदि क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर शासन लागू किए या पुलिस प्रशासन लागू हुआ, और वह था हमारा तिरहुत, उसके बाद सारण, चंपारण और पटना जिला, ये सभी में सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है। अब वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर किले में बंदूकों एवं गोलों के बारूद बनाने के लिए उन्होंने कारखाना स्थापित कर दिया। और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में सैनिकों का जो नेतृत्व हो रहा था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आरा क्षेत्र पर पूरा का पूरा अधिकार इन्होंने कर लिया था। अब आरा के विद्रोही जो सैनिक थे, इन्होंने अधिकार से मुक्त करवाने के लिए कैप्टन डनवर जो था उससे उन्होंने संघर्ष किया, और इस संघर्ष में माना जाता है कि कैप्टन डनवर की इस संघर्ष में मृत्यु भी हो जाती है। अब होता है क्या कि वीर कुंवर सिंह छापामार युद्ध में भी कुशल थे, इनके भाई अमर सिंह जो थे वो भी छापामार युद्ध में कुशल थे। अब नाना साहेब की इन्होंने सहयोग लिया, और नाना साहेब का सहयोग लेकर के 26 मार्च 1858 को इन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को बुरी तरह से, जो कहा जाता है, इन्होंने पराजित कर दिया। 23 अप्रैल 1858 की बात है कि कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सेना आई, उन्होंने वीर कुंवर सिंह को बुरी तरह पराजित कर देता। और इसमें एक जगह आता है, आपको बनारस से अब आगे बढ़िएगा गंगा जी के किनारे, तो शिवपुर घाट होता है। तो ये जो शिवपुर घाट पर नदी पार जब कर रहे थे, उसी समय देखा गया कि वीर कुंवर सिंह जी को हाथ में गोली लग गया, यानी गोला लग गई। ठीक है, तो तोप से उन्होंने गोला छोड़ा और वीर कुंवर सिंह के गोला लग गया, और जैसे उनको लगा तो कहीं ना कहीं उनका हाथ जो थी वो इंजर्ड हो गया, और इसी के कारण उन्होंने गंगा को, और दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे वीर कुंवर सिंह, उन्होंने अपने हाथों को गंगा को समर्पित कर दिया। यानी उनके पास जो तलवार थी, इस तलवार से उन्होंने हाथ काट करके गंगा जी को समर्पित कर देते हैं। अब जैसे ही होता उसके बाद फिर देखा जाए तो 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह जी का अंततः हम कह सकते हैं मृत्यु हो जाता है। अब वो मृत्यु होने के बाद अब ये आंदोलन को संभाले तो कौन संभाले, तो इन्हीं के तरह कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उग्र प्रवृत्ति के, तथा कह सकते हैं साहसी जो इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था अमर सिंह, जिनके बारे में हमने बताया गुरिल्ला युद्ध में वो निपुण थे, उन्होंने पूरे के पूरे विद्रोह को अपने हाथों में ले लिया। अर्थात अब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु होने के बाद उनके छोटे भाई इसका नेतृत्व करने लगे। अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना भी की थी। अब अमर सिंह यानी जो वीर कुंवर सिंह जी के भाई जो थे, उन्होंने देखा जाए तो जगदीशपुर में उन्होंने एक समानांतर सरकार की स्थापना किया, और अमर सिंह के भाई एक और थे जिनका नाम था हरकिशन सिंह, इन्होंने इस सरकार के मुख्य रूप से प्रमुख बनाए गए। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जेल था उसमें उन्होंने भेज दिया। लंबे समय के बाद इनकी तबीयत खराब होती है, और तबीयत खराब होने के बाद अमर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और अंततः 9 नवंबर 1858 की बात है कि अंग्रेजों ने या अंग्रेजों के द्वारा कह सकते हैं, चाहे वो आरा हो या जगदीशपुर के क्षेत्र हो, ये दोनों पर पुनः उसके द्वारा कह सकते हैं आधिपत्य कर लिया, यानी अधिकार कर लिया। और इस तरह से 1857 के विद्रोह जो बिहार में सबसे ज़्यादा सक्रिय देखा जा रहा था, यह कहीं ना कहीं निष्क्रियता की ओर चला गया, क्योंकि इसके नेतृत्व क्षमता, जो नेतृत्व करने वाले थे, उन्हीं की कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाती है। और यह हम कह सकते हैं कि बिहार के इतिहास में कहीं न कहीं जिस तरह से इन्होंने अपने सक्रियता दिया, आंदोलन किए, अंग्रेज़ों का छक्का छुड़ाए, तो इस तरह से भारत के इतिहास में उनकी छवि, उनकी नाम जो है कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। और इसी के साथ 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने कहीं न कहीं कुचलने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो पुनः हम लोग फिर नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।